we have a chapter named Laws of Motion. ये वीडियो थ्योरेटिकल वीडियो है. लगभग मैं तो कहूंगी 75% चैप्टर इस पूरे वीडियो में कवर करूंगी. वीडियो स्किप भी करोगे तो आगे बढ़ा बढ़ा के पूरा पीछे तक देख लेना. पहली चीज इसमें मैं सबसे पहले आपको बताऊंगी इनर्शिया क्या होता है. फिर आपको बताऊंगी न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या है. फिर आपको बताऊंगी न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या है. फिर आपको बताऊंगी मोमेंटम क्या है. देन आई विल टेल यू इम्पल्स क्या है. Then afterwards I will explain also what is Newton's third law. So please don't skip this video. तो लाइन वाइज शुरू करूंगी तो स्टार्टिंग में हो सकता है आपको लगे कि आपको आता है, बट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स इन द वीडियो. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस लेक्चर. व्हाट इज इनर्शिया. ऐसा होता है कभी आप किसी किताब को मेज के ऊपर देखिए, वो रखी हुई है तो उसकी वो प्रॉपर्टी है कि वो मूव नहीं कर रही. So it is the property by virtue of which a body remains at its position. वो रेस्ट पर है तो रेस्ट पे रहेगी, मूव कर रही है तो मूव करेगी. तो inertia is the property of a object. Okay, and inertia is of two types: inertia at rest and inertia at motion. If a object is a मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट की पोजीशन पर है, जैसे एक मेज पर एक किताब रखी हुई है तो वह इनर्शिया ऑफ रेस्ट है. और अगर कोई बॉडी लगातार मूव कर रही है, फॉर एग्जांपल अर्थ इज मूविंग, अर्थ इज रोटेटिंग और लगातार मूव कर रही है, दैट मीन्स इनर्शिया एट मोशन. गैलीलियो पहला ऐसा आदमी था जिसने इस इनर्शिया के कंसेप्ट को बताया था. तो इसीलिए कभी कभी न्यूटन्स के जो फर्स्ट लॉ है इसे गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ भी कहा जाता है. तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया, तो जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट है वही गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया की भी डेफिनेशन है. नाउ व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. न्यूटन एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने हमारे सामने तीन वो रखे, थ्योरीज रखी, तीन स्टेटमेंट रखे. दीज आर नोन एज न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन और ये पूरी यूनिवर्सली अडॉप्टेड है, करेक्ट है. इनका पहला लॉ क्या है, न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या है. न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है, मैं यहां स्टेटमेंट नहीं लिखने जा रही हूं, सिर्फ समझाने जा रही हूं. अगर कोई चीज रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पे रहेगी, अगर कोई चीज मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी, जब तक कि हम बाहर से कोई उस पर फोर्स नहीं लगाते. दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. नाउ आई एम गोइंग टू ट्रांसलेट इट इनटू statement. According to Newton's first law, a body remains in its position of rest or a body remains at its position of motion until and unless an external force is applied on the body. फिर से समझो, कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर लगातार रहेगी, कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी जब तक कि उस पर बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा. दिस इज नोन एज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. ओके, दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया. सो डोंट बी कंफ्यूज. मेरा ये वीडियो पूरा थ्योरेटिकल है, मैं सिर्फ आपसे कहानी की तरह बात कर रही हूँ जिससे ये चैप्टर आपके दिमाग में आ जाए. जब आप चैप्टर का रीडिंग करोगे आपको यही चीजें मिलेंगी. नाउ नेक्स्ट टॉपिक आता है न्यूटन्स सेकेंड लॉ. न्यूटन्स सेकेंड लॉ बताने के पहले हमें एक कंसेप्ट आना बहुत जरूरी है, तभी हम न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को समझ सकते हैं. वो है मोमेंटम. अब मोमेंटम क्या होता है. मोमेंटम एक कंसेप्ट आया है जिसको हम P से डिनोट करते हैं एंड मोमेंटम की वैल्यू होती है मास इनटू वेलोसिटी. व्हाट इज मास एंड व्हाट इज वेलोसिटी. मास ऑफ द बॉडी on which the force is applied and velocity of the body with which that body is moving. So when we find out the product of mass and velocity of that body, we get the value of momentum. From here we can also conclude that unit of momentum is kilogram meter per second. Okay. Now mathematically what is Newton's second law. फर्स्ट लॉ का कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है. फर्स्ट लॉ इज ओनली द
theory of a statement. Wait a minute. So before proceeding forward, I think that I will give you a statement of Newton's first law. You can easily see on the blackboard. If a body is in the state of motion, अगर कोई बॉडी मोशन में है, चल रही है, और इन रेस्ट, अगर वो रुकी हुई है, इट विल रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. देखो याद करना बहुत आसान है, वही लाइन देखो उतर रही है वापस. अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट, जब तक कि बाहर से उस पर फोर्स नहीं लगेगा. ठीक है, कोई बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक कि हम उस पर बाहर से फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक उसकी स्टेट में कोई परिवर्तन नहीं आएगा. दिस स्टेटमेंट इज नोन एज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ. दिस इज ऑल्सो नोन एज गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया. After that, I am going to explain the definition of momentum. Then I will also explain you Newton's second law. Now I am given the nodes of the momentum. It's all enough. You can observe momentum is a product of mass and velocity. Its mathematical equation is P is equal to m into v. That means we represent momentum with the help of P. M for the mass and V for the velocity. Now the unit of momentum is kilogram meter per second square. And note that momentum is a vector quantity. Now after that I am going to explain you Newton's second law. Firstly I will give you a statement, and afterwards I will tell you how to derive the Newton's second law. Now according to Newton's second law, the statement is as follows. The rate of change of momentum. I told you earlier the concept of momentum. Now the rate of change of momentum, that means when we divide the momentum with the time, is equal to product of mass of body and acceleration produced in it. That means the acceleration produced in the body because of change in momentum. That means the change in momentum produced in the body is equal to the product of both mass of the body and the acceleration produced in that body. So this is Newton's second law, or we can also say that force applied on a body is equal to product of mass of body into acceleration produced in that. Now I am going to explain you how will you derive this Newton's second law. This law is very important and generally asked in your examinations. Now the statement is that rate of change of momentum. That means, what does it mean? Let initially the mass of a body, let it be m, and it is moving with a velocity v. That means initial velocity of the body is let be small u, या v1. Okay. After some time, after time t, its velocity gets changes and its final velocity becomes v2. Okay. So there is change in momentum of the body. That means p2 minus p1, which is equal to what? m v2 minus m v1. Okay. Now according to our law, change in momentum, that means we have to divide momentum with time. That means according to law, we have change in momentum. We have to find change in momentum. So this is the final momentum mv2. This is the initial momentum mv1, because momentum is what? Mass into velocity. And change in momentum, that means we have to divide momentum with time. Change in momentum. Okay, we have to find this. Now m is common, we take outside, v2 minus v1 over t. Clear? Now we know earlier what is the formula for acceleration? v2 minus v1 by t. Formula of acceleration is change in velocity per unit time. So in place of v2 minus v1 over t, we can write mass into acceleration. So what we get? Change in momentum is equal to product of mass and acceleration. And we know the product of mass and acceleration is nothing but force.
So in this way, Newton's second law is proved. From here, we can conclude some things, some little bit things. I want to clarify them. Listen, change in momentum. Okay, that means delta P over delta T is equal to force applied, or we can say that change in momentum with respect to time is equal to mass into acceleration, or we can write in another way, mv2 minus mv1 over delta T is equal to mass into acceleration. So these types of equations we got from the Newton's second law, and we use these equations in finding out different types of numericals, which I will discuss in another videos. If you want to observe those videos, you can download the app Sonika Anand Academy from Google Play Store and purchase that course. In that course, you will get lot of videos based on these, and approximately all the courses, live classes, PDF, etc. you will got there from time to time. Okay. Now, the third topic which I am going to explain you is impulse. And the value of that course depends upon the class for which you have to hire, and you have to contact on the WhatsApp number. But for the registration, for the eligibility of course, you have to pay the minimum price which is given on that course. You can see that. Now, what is impulse? Impulse when force is applied for a little bit of time. Okay, that means force into delta T. This is known as impulse. Okay, force into delta T. When force is applied for a very little time, then it is known as impulse. Okay, now its unit is what? Newton second. Its unit is what? Newton second. So impulse is the product of force with the very small interval of time. Now next one, we have Newton's third law. Newton's third law. Before giving you a statement, I want to explain that what is Newton's third law. Newton's third law is actually, to every action there is an equal and opposite reaction. For example, whenever you throw a ball on a wall, it comes back again to your hand. Okay, there's one little bit example more. Rocket moves in the universe. रॉकेट जब चलता है तो पीछे वो उतना ही फ्यूल छोड़ता है, तो फ्यूल की वजह से उसमें रिएक्शन होता है और रॉकेट हमारा आगे मूव करता है. दैट्स व्हाई न्यूटन्स अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, टू एवरी एक्शन देयर इज equal and opposite reaction. Okay, that means if we apply the force F1, it is equal to minus F2. Okay, the direction gets opposite to every action. So this is overall, I will told you earlier, this is a theoretical video and I am covering all different concepts and which are from laws of motion. If you want to watch some more videos, you can likely go to playlist. Thank you.